जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यो विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के सभी कैंडिडेट इस वीडियो को जरूर देखना। थंबनेल पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की सच्चाई। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भी सच्चाई है कंप्लीट बताने वाला हूं। ये वीडियो लगभग 7 से 10 मिनट का होगा। इस 7 से 10 मिनट में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो आपको बाहर 5-7 घंटे के वीडियो देखने पर भी नहीं मिलेगी। तो बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर केवल 7 से 10 मिनट में आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एसएससी जीडी के संबंध में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कांस्टेबल की किस किस पद पर भर्ती निकलती है। एक एक करके बात करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं इसको भी हम साथ के साथ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ। यदि आप बीएसएफ में लगते हो तो आपको भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं वहां पर ड्यूटी देनी होगी। आपको भारत बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर ड्यूटी देनी होगी। आपको भारत और म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है वहां पर ड्यूटी देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। यदि आप सीआरपीएफ में लग जाते हो तो आपको नक्सली एरिया में ड्यूटी देनी होगी। आपको आतंकवादी एरिया में ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, आपको इलेक्शनों में ड्यूटी देनी होगी। इसके अलावा जब हालात बिगड़ जाते हैं ना तो उसी जगह पर सीआरपीएफ के लोगों को बुला लिया जाता है। जैसे कहीं पर दंगे हुए तुरंत सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया जाता है। कहीं पर पत्थरबाजी हुई तुरंत सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया जाता है। कहीं पर दो गुटों में या दो धर्मों के बीच में झगड़ा हुआ तुरंत सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में। यदि आप सीआईएसएफ में लगते हो तो आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर रहेगी, सी पोर्ट बंदरगाह पर आपकी ड्यूटी रहेगी, किसी मेट्रो स्टेशन पर आपकी ड्यूटी रहेगी। जो बहुत बड़ी सरकारी फैक्ट्रियां वहां पर उनकी सिक्योरिटी में आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, जो ऐतिहासिक घूमने के स्थान है वहां पर उनकी सुरक्षा में आपकी ड्यूटी रहेगी। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं एसएसएफ के बारे में। यदि आप एसएसएफ में लग जाते हो तो आपकी जो ड्यूटी है वो सचिवालय की सुरक्षा में रहेगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन की सुरक्षा में रहेगी, मंत्री के जो भवन होते हैं उनकी सुरक्षा में रहेगी। इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आएंगे उनकी सुरक्षा में आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके बाद हम एनसीबी के बारे में बात करते हैं। यदि आप एनसीबी में लग जाते हो तो आपकी जो ड्यूटी है वो नशीले पदार्थों को रोकथाम में रहेगी। जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है उसको रोकने की आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके बाद हम एनआईए के बारे में बात करते हैं। यदि आप एनआईए में लग जाते हो तो आपकी जो ड्यूटी है वो इन्वेस्टिगेशन में रहेगी, जांच पड़ताल करने का आपका काम रहेगा, अपराधियों को ढूंढना और फिर उनको दंड दिलाना, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। अलग अलग जगह आतंकवादियों पर छापे मारने का आपका काम रहेगा, आतंकवादी समूह को निपटाने का आपका काम रहेगा, और जो आतंकवादी हैं उनको दंड दिलाने का आपका काम रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी। यदि आप एसएसबी में लग जाते हो तो जो आपकी ड्यूटी है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर रहेगी, भारत और भूटान के बॉर्डर पर रहेगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आईटीबीपी के बारे में। यदि आप आईटीबीपी में लग जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग है वो भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, तिब्बती क्षेत्र बोलते हैं जिसको, वहां पर रहेगी, या फिर जो हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी। और यदि आप एआर असम राइफल में लग जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग है वो उत्तरी पूर्वी भारत जैसे मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, वहां पर रहेगी। तो इस तरीके से ये टोटल एसएससी जीडी की 9 पोस्ट थी, और इनका काम क्या रहेगा, इनकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सब कुछ आपको यहां पर समझ में आ गया होगा।
अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि एसएससी जीडी की सच्चाई क्या है। और इस सच्चाई को जानने के लिए हम यहाँ पर दो पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एसएससी जीडी में लगने के फायदे क्या है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, और एसएससी जीडी में लगने के नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब नुकसान क्या है। यहाँ पर हम तुलनात्मक तरीके से देखने वाले हैं कि यदि आप एसएससी जीडी में लग जाते हो तो अदर नौकरियों की तुलना में आपको क्या एक्स्ट्रा में फायदा मिलने वाला है, और यदि आप एसएससी जीडी में लग जाते हो तो और अन्य सरकारी नौकरियों की तुलना में आपको क्या नुकसान होने वाला है। यहां पर हम ये तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। शायद ही कोई वीडियो होगा जो इस तरीके से एसएससी जीडी की अन्य गवर्नमेंट जॉब से तुलनात्मक अध्ययन करेगा। यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। भाई आप एसएससी जीडी में लगोगे तो एक गवर्नमेंट परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो एक तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एक सरकारी जॉब में लगोगे, आपकी लाइफ बहुत ही शानदार तरीके से सेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो पोस्टिंग है ना वो देश की रक्षा के लिए होगी, आप राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करोगे। ठीक है, आप किसी एक पर्सनल इंसान के लिए काम नहीं करोगे। जैसे सपोज दैट आप डॉक्टर बन जाते हो तो आप एक मरीज के लिए काम करोगे, आप टीचर बन जाते हो तो आप स्टूडेंटों के लिए काम करोगे, आप पटवारी बन जाते हो तो आप किसी एक आदमी के लिए काम करोगे। ठीक है, आप पुलिस वाले बन जाते हो तो हो सकता है कि आपको किसी एक पर्सनल आदमी के लिए काम करना पड़े। लेकिन यदि आप एसएससी जीडी में लग जाओगे ना तो यहां पर आप केवल एक आदमी के नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए, पूरे राष्ट्र के हित के लिए आप नौकरी करोगे, पूरे देश के लिए आप नौकरी करोगे। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, जितनी भी सरकारी नौकरी है ना उनमें से ये एक ऐसी नौकरियां होती है डिफेंस की जिनके लिए हर एक इंसान के दिल से रेस्पेक्ट निकलता है। भाई आप कलेक्टर बन जाओ तो भी आपको लोग इतना दिल से रेस्पेक्ट नहीं देंगे जितना आपको दिल से यहाँ रेस्पेक्ट मिलेगा। हर एक इंसान, छोटा बच्चे से लेकर एक जो बहुत बुजुर्ग इंसान है ना, वो भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करेगा, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सम्मान देगा। मतलब आप दुनिया के दिलों में राज करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई देश की सेवा के लिए इससे बड़ी नौकरी कोई हो ही नहीं सकती, या तो आर्मी या फिर ये, मतलब डिफेंस की नौकरियों के अलावा देश की सेवा करने के लिए कोई दूसरी बड़ी नौकरी नहीं होती। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 21,700 रुपए से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो लगभग पहले महीने की आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्स 40,000 से शुरू होगी। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी में लगते हो। जैसे आईटीबीपी में लगते हो तो यहाँ पर रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलेगा, आप सीआईएसएफ में लगते हो तो यहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ। भाई आदमी का यदि शरीर ठीक है ना तो समझो सब कुछ है उसके पास, और यदि शरीर ही खराब है, शरीर ही रोगों से मतलब बीमारियों से भरा हुआ है, तो चाहे फिर उसके पास कितनी धन दौलत हो, सब कुछ बेकार है। जो डिफेंस के जो कैंडिडेट होते हैं ना, इनका ऑलमोस्ट सभी की जो हेल्थ होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। हेल्थ के मामले में ये सबसे ज़्यादा ठीक लोग होते हैं क्योंकि ये रेगुलर बहुत ही शानदार तरीके से फिजिकली वर्कआउट करते रहते हैं। इनका डाइट चार्ट भी बहुत शानदार होता है, इनके पूरे डे का पूरा बहुत ही शानदार वाला डिसिप्लिन होता है, इसलिए इनकी जो हेल्थ लाइफ होती है ना वो बहुत ही शानदार होती है। और जो इनका ड्यूटी टाइम है वो केवल 8 घंटे का होता है, फिक्स है। अब ये थे इसके टोटल 7 पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में। भाई चाहे कैसी भी आप कोई भी चीज देख लो, हर एक पहलू का एक नेगेटिव पॉइंट तो होता ही होता है। ठीक है, बाकी इनसे बेस्ट नौकरी कोई हो ही नहीं सकती ओवरऑल देखे जाए तो। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए एसएससी जीडी की जो नौकरी है सबसे बेस्ट नौकरियों में शामिल है। अब इसके कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपको काउंट करवाता हूं। देखो यहाँ पर आपको फिजिकली हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना होगा क्योंकि ये डिफेंस की नौकरियां हैं। यहाँ पर आपको मेंटली तरीके से भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको दिमाग के तरीके से भी काम करना होगा, लेकिन उसकी तुलना में आपको फिजिकली ज्यादा यहाँ पर काम करना होगा। उसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है वो दूर रहेगी, तो ओवरऑल आप फैमिली से आपको दूर रहना पड़ेगा।
ठीक है, फैमिली से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप रेगुलर अप डाउन नहीं कर पाओगे कि चलो सुबह ऑफिस गए, शाम को वापस आ गए, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपको एक लंबे टाइम पीरियड बाद छुट्टी मिलेगी, जैसे 2 महीने बाद छुट्टी मिल गई, 10-15 दिन के लिए अपने घर पर रह के चले जाओ, तो इस तरीके से आपकी छुट्टियां रहेंगी, इस तरीके से आपकी ड्यूटी रहेगी। मतलब आप रेगुलर होम से अप डाउन नहीं कर सकते, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये पूरी कंप्लीटली डिसिप्लिन वाली नौकरी है। जैसे और नौकरियां हैं, जैसे हम बात करें पटवारी हुआ, पुलिस वाले हुए, ये ड्यूटी टाइम के दौरान लापरवाही बरत सकते हैं, ठीक है, ड्यूटी टाइम के दौरान ये आलस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहां पर लगते हो ना, तो आपको जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो पूरे डिसिप्लिन के साथ देनी होगी, बिना किसी लापरवाही के साथ देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो डिफेंस की नौकरियां होती हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में रहती है। जो एरिया, जो क्षेत्र सबसे ज्यादा डेंजर है, जो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है, वहां पर ही डिफेंस को जॉब मिलती है, वहीं पर उनकी जॉब लोकेशन होती है। तो जो भारत के सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान है वहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी, ताकि आप उन स्थानों की सुरक्षा कर सको। तो ओवरऑल ये सारी संपूर्ण जानकारी थी, एसएससी जीडी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट थे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ अभी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, और मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद।